हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ यही विशेष अफसर कर सकते हैं, जिनको आपने एक्सटेंशन दे दिया और कोई नहीं कर सकता। क्या जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी, नगर निगम में उनकी दुकान बंद हो गई, तो क्या अब एक विशेष अफसर को अपॉइंट कर भारतीय जनता पार्टी सरकारों को कंट्रोल करना चाहती है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है। वो नीति जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई। शराब नीति के जरिए घोटाले का जिक्र हुआ और उस घोटाले के जरिए पहले मनीष सिसोदिया जेल में गए, उसके बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। उसके बाद आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का नंबर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरा नोटिस जब अरविंद केजरीवाल को जारी होगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इसी मामले में होती हुई नजर आएगी। इसी बीच आपको ये बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इनको इस आरोप में किसने फंसाया उसको लेकर भी अटकलें यहाँ पर तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार अपने सचिव को तो जरूर बचा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर लगातार शिकंजा कस रही है। दरअसल जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले मामले को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास सबसे पहले रिपोर्ट पहुंचने वाले, यहाँ पर जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी, उपराज्यपाल को सौंपी गई थी, सबसे पहले जो अधिकारी नजर आते हैं वो दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार होते हैं। नरेश कुमार ही ये रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपते हैं और उपराज्यपाल इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सरकारी एजेंसियों को जांच करने के आदेश दे देते हैं। उसके बाद क्या देखा जाता है, इस पूरे मामले की तह तक जांच होती है। सबूत नहीं मिलने के बावजूद सरकारी गवाह के बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इस मुख्य सचिव का क्या, जो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, उस मुख्य सचिव का क्या जो अपने ही बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचा रहे थे। 315 करोड़ रुपए का जिक्र किया जाए तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को यहाँ पर दिए ताकि यहाँ पर फायदा हो सके और जानबूझकर द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा था, जो एक सरकारी जमीन के तहत देखी जाती है, वो सड़क जिसका निर्माण करने के लिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जिस कंपनी को दिया गया था, वो कंपनी उनके बेटे की थी और बेटे को यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर साल दर साल की बात करें या महीने बाद महीने की बात करें तो यहाँ पर फायदा इस तरीके से पहुंचाया गया कि पहले मुआवजे की रकम बढ़ाई गई, यहाँ पर 1 एकड़ जमीन का जिक्र किया गया, फिर 19 एकड़ जमीन का जिक्र किया गया, उसके बाद मुआवजे की रकम बढ़ती गई, यहाँ पर कैसे 100 करोड़ का बात कही गई थी, उसके बाद ये मामला 300 करोड़ तक आता है, 315 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में देखा जाए कि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर साउथ वेस्ट के जो डीएम थे हेमंत, उनको आदेश मुख्य सचिव ने दिए थे और कहा था कि जमीन का मुआवजा बढ़ाइए, ये सड़क का मुआवजा बढ़ाइए। सड़क का मुआवजा बढ़ा, जो पैसा आया वो गया उनकी बेटे की कंपनी को और सीधे सीधे तौर पर यह कहा गया कि फायदा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को विजिलेंस मंत्री आतिशी ने सौंपी, अरविंद केजरीवाल ने सौंपा, इसके बाद ईडी सीबीआई को भी ये रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन इस मामले में तेजी नहीं देखी गई, इस मामले में कोई जल्दबाजी नजर नहीं आई, बल्कि इस मामले में क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं उनके कार्यकाल की समय सीमा को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि वो अब 1 महीने के मेहमान थे, वो इस पद से हट जाते, रिटायर हो जाते, लेकिन यहाँ पर 6 महीने के लिए और उनकी पोस्टिंग को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है। और आम आदमी पार्टी के तहत बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा इस मुद्दे को बुनाते हुए बड़ी बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। अब वो कभी भी दिल्ली में ड्राइविंग सीट में नहीं आ सकती। बीजेपी की राजनीतिक दुकान पे ताला लग चुका है दिल्ली में, तो बीजेपी ने हथकंडे अपनाए कि दिल्ली की जो सरकार है उसे डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज दिल्ली की सरकार को करने के लिए कभी उपराज्यपाल के माध्यम से, कभी कुछ खास अफसरों के माध्यम से दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करती आई है।
और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे, जिनको लेकर कई सारी विजिलेंस की रिपोर्ट्स बनी, उन पर आरोप लगे, ऐसे विवादों में घिरे एक खास अफसर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो एक्सटेंशन दिया जाता है सर्विस रूल्स से, जो एक्सटेंशन दिया जाता है उनकी सेवा की, उनकी सर्विस की, उसे एक्सटेंशन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जिस काम के चलते हर दिल्ली वाला आज कई सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवालों की लंबी छड़ी हर आदमी के जहन में है इस विवादित एक्सटेंशन को लेकर, और कई सारे सवाल आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन की गई, ये अगमुट काडर के तमाम जो बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें दरकिनार कर कर उन्हें एक प्रकार से स्थान के योग्य नाक करारते हुए एक खास अफसर को उनके सुपर एनिमेशन यानी कि उनकी रिटायरमेंट की तिथि के उपरांत भी एक्सटेंशन दे दिया गया और कहा कि आप अभी और कई महीने दिल्ली सरकार की सेवा करें, दिल्ली सरकार में बने रहें और अपना कार्यभार संभाले रखें। ये बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर हथकंडे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंस्ट्रूमेंट्स सरकार अपनाती है जब आपातकाल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में मुख्य सचिव अपॉइंट करने में केंद्र सरकार का एक रोल रहता है, उसके चलते इन लोगों ने एक ऐसे विशेष अफसर को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो पिछले कई दिनों से कई सारे आरोपों को, विवादों को झेल रहे हैं। और इससे संबंधित आज हम कई सीधे सटीक सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल, व्हाई इज बीजेपी इंटरेस्टेड इन ओनली वन ऑफिसर? ऐसी क्या दिलचस्पी है भाजपा को इस विशेष अफसर से कि उनकी सारी इंटरेस्ट या दिलचस्पी उस एक व्यक्ति में जाकर लीन हो जाता है? ये सवाल है हमारा बीजेपी से। हमारा दूसरा सवाल बीजेपी से कि क्या बीजेपी कोई और अफसर इस काम के लिए योग्य नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार किसी और अगमुट काडर के अफसर को, वरिष्ठ अफसर, सीनियर मोस्ट अफसरों में से, इतनी लंबी सूची है सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स की, उसमें से एक भी शख्स को मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी का कार्यभार संभालने के योग्य नहीं समझती? सिर्फ एक ही विशेष अफसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये काम कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है, हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ यही विशेष अफसर कर सकते हैं, जिनको आपने एक्सटेंशन दे दिया और कोई नहीं कर सकता? What is so special that only one officer and one officer alone can do it and no other officer of the Agmut cadre can do it? हमारा चौथा सवाल, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंस्ट्रूमेंट, जो आपातकालीन परिस्थितियों में एक्सटेंशन का एक जरिया अपनाया जाता है सरकारों द्वारा, उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपातकालीन परिस्थितियों वाले औजार को इस संदर्भ में क्यों इस्तेमाल किया? ऐसी क्या आपातकालीन परिस्थितियां थी या ऐसा क्या लगाव, ऐसा क्या जुड़ाव भाजपा का इस विशेष अफसर से है कि उसे एक्सटेंशन दी? राघव चड्ढा का साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र सरकार यहाँ पर जानबूझकर ये कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से तो फैसला आ गया कि 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। कहीं ना कहीं ये कहा गया कि फैसला लेने का हक यहाँ पर केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये कहा गया कि मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यानी कि जानबूझकर केंद्र सरकार ने कहा कि इनका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा कि 6 महीने के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो केंद्र सरकार के अधीन मुख्य सचिव आते हैं, तमाम अधिकारी आते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से देखी जा रही है कि जानबूझकर केंद्र सरकार ने यहाँ पर मुख्य सचिव के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। क्या वाकई साजिश देखी जा रही है या भ्रष्टाचार के मुद्दों के तहत मुख्य सचिव के साथ साथ केंद्र सरकार भी फंसती हुई नजर आएगी? क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।